यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय 2024 की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक मॉडल पेपर लेकर के मैं उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सबको जानकारी हो कि अब पेपर इसी भांति आएंगे। हमने समय 3 घंटे लिख दिया है, जबकि समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा और आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब में। तो खंड अ में 20 प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, जो कि 1-1 नंबर के होंगे, यानी 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न आपका होगा। और खंड ब में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। तो एक मॉडल पेपर देखिए आपके सामने उपस्थित है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मॉडल पेपर से ज़रूर ही आपके प्रश्न इस बार बोर्ड की परीक्षा में अवश्य फंसेंगे। तो आज इसका हम फ़िलहाल समाधान यानी हल हम नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आज आप लोग खुद करिएगा और अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को बारी बारी से पहले देख लिया जाए। जैसा कि देखिए पहला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है गद्य को कवियों की कहा गया है। चौथा प्रश्न है मैला आंचल के रचनाकार। पांचवा प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। सातवां प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आठवां प्रश्न है द्विवेदी युग की कलावधि है। नवां प्रश्न है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। 10वां प्रश्न है बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। और 11वां प्रश्न है जो नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुबाहु, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। और 12वां प्रश्न है हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार। फिर अगला प्रश्न है कि रोला किस प्रकार का छंद है। 14वां प्रश्न है संभव है आज वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। अगला प्रश्न है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। 16वां प्रश्न है शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है। अब इसमें से आपको बताना है जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 18वां प्रश्न है सुख दुख में समास है। 19वां प्रश्न है श्री हरिप्रिया रमा किसके पर्यायवाची हैं। और 20वां प्रश्न है तद नपुंसकलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप। तो इसमें अधिकतर प्रश्न जो हैं कई वर्ष पूछे गए हुए हैं और उन सभी प्रश्नों को हमने कलेक्ट करके यहाँ पे एक मॉडल का रूप दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। अब देखिए तो इस प्रकार खंड अ में कुल 20 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पी होंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी इस प्रकार कुल 20 अंक का है। अब प्रश्न संख्या 21 जो होगा वो गद्यांश पर आधारित होगा। इसमें 2 गद्यांश दिए गए होंगे क और ख, और इन दोनों में एक गद्यांश से संबंधित प्रश्न को ही करना होगा। यदि क आ रहा है तो क कीजिए, अन्यथा ख कीजिए, इन दोनों में से एक। उसी प्रकार प्रश्न 22वां जो होगा वो पद्यांश पर आधारित होगा। इन पद्यांश में भी 2 पद्यांश दिए रहे होंगे और जिनमें से जो पद्यांश का प्रश्न आपको आ रहा हो जिसके उत्तर को आप भली भांति लिख सकते हैं, आप उस पद्यांश को लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 23 है। 23 भी 2 खंडों में बटा हुआ है, क और ख। तो इसमें क और ख दोनों करने हैं। क जो होगा वह लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम देने होंगे, जिसमें से आपको 3 दिया रहेगा, 3 में से किसी एक को करना होगा। जैसे यहाँ देखिए हमने एक प्रश्न बनाया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और इसी प्रकार जो 23वां प्रश्न संख्या 23 का ख होगा, एक कवि का जीवन परिचय आपको देना होगा। इसमें भी देखिए हमने 3 दिया है, तुलसीदास, रसखान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन 3 में से जो भी आपको याद हो जिनका भी जीवन परिचय आप उनको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या जो 24 होगा यह गद्यांश और पद्यांश। तो क जो होगा वह गद्यांश होगा, उसमें हमने देखिए एक ही गद्यांश दिया है, जबकि वहाँ 2 गद्यांश दिए होंगे अथवा करके, उनमें से एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा जो 5 अंक का होगा। और प्रश्न संख्या ख जो होगा वह संस्कृत पद्यांश होगा जिसका संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा हिंदी में, उसमें भी 2 दिया रहेगा। प्रश्न संख्या ग यानी 24 का जो ग होगा वह कोई एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में न पूछा गया हो। इस प्रकार प्रश्न संख्या
24 का जो घ होगा, आपको 4 प्रश्न संस्कृत में दिए गए होंगे, जिनमें 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। 25वां प्रश्न आपके पत्र लेखन से होगा, आपको कोई भी एक पत्र लिखने के लिए दे दिया जाएगा। प्रश्न संख्या जो 26 होगा वह निबंध से होगा, और प्रश्न संख्या 27 जो होगा वो आपके खंड काव्य से होगा। खंड काव्य अलग अलग जनपद में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आजमगढ़ जनपद में अग्रपूजा खंड काव्य पढ़ाया जाता है, तो इसलिए हमने पेपर को अग्रपूजा खंड काव्य से बनाया है कि अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी, आप अच्छे अंकों से बोर्ड परीक्षा में सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो समाप्त। नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए